आज हम पढ़ते हैं दुर्ग स्वामिनी नाटक, जो जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है और हमारे यूजीसी नेट के सिलेबस में लगाया गया है। प्रथम दृश्य, शिविर का पिछला भाग। उसके पीछे प्राचीर जैसी पर्वतमाला है। शिविर का एक कोना दिखाई दे रहा है जिससे सटा हुआ चंद्रा तब टंगा है। मोटी मोटी रेशमी डोरियों से सुनहले कामों वाले पर्दे खंभों से बंधे हैं। 2-3 सुंदर मंच रखे हैं। चंद्रा तप और पहाड़ों के बीच छोटा सा कुंज। पहाड़ी पर से एक पतली जलधारा उस हरियाली में बहती है। झरने के पास शिलाओं से चिपकी हुई लता की डालियां पवन में हिल रही है। 2-4 छोटे बड़े वृक्ष जिन पर फूलों से लदी हुई सेवती की लता छोटा सा झुरमुट बना रही है। शिविर के कोने से ध्रुव स्वामिनी का प्रवेश। पीछे एक लंबी और कुरूप स्त्री चुपचाप नंगी तलवार लिए आती है। ध्रुव स्वामिनी सामने पर्वत की ओर देखकर, सीधा तना हुआ, अपने प्रभुत्व की साकार कठोरता, अभ्रभेदी उन्मुक्त शिखर और इन शुद्र कोमल निरीह लताओं और पौधों को इसके चरण में लौटना ही चाहिए न। सात वाली खड्गधारिणी की ओर देखकर, क्यों मंदाकिनी नहीं आई? उसे चुप देखकर, बोलती क्यों नहीं? यह तो मैं जानती हूँ कि इस राजकुल के अंतःपुर में मेरे लिए न जाने कब से नीरव अपमान संचित रहा, जो मुझे आते ही मिला। किंतु क्या तुम जैसी दासियों से भी वही मिलेगा? इसी शैलमाला की तरह मौन रहने का अभिनय तुम न करो। बोलो। वह दांत निकालकर विनय प्रकट करती हुई कुछ और आगे बढ़ने का संकेत करती है। अरे यह क्या, मेरे भाग्य विधाता, यह कैसा इंद्रजाल! उस दिन राज महापुरोहित ने कुछ आहुतियों के बाद मुझे जो आशीर्वाद दिया था, क्या वह अभिशाप था? इस राजकीय अंतःपुर में सब जैसे एक रहस्य छिपाए हुए चलते हैं, बोलते हैं और मौन हो जाते हैं। खड्गधारिणी विवशता और भय का अभिनय करती हुई आगे बढ़ने का संकेत करती है। तो क्या तुम मूर्ख हो? तुम कुछ बोल न सको, मेरी बातों का उत्तर भी न दो, इसलिए तुम मेरी सेवा में नियुक्त की गई हो? यह असह्य है। इस राजकुल में संपूर्ण मनुष्यता का एक भी निदर्शन न मिलेगा क्या? जिधर देखो कुबड़े, बौने, हिजड़े, गूंगे और बहरे हैं। चिढ़ती हुई ध्रुव स्वामिनी आगे बढ़कर झरने के किनारे बैठ जाती है। खड्गधारिणी भी इधर उधर देखकर ध्रुव स्वामिनी के पैरों के समीप बैठती है। खड्गधारिणी सशंक चारों ओर देखती हुई, देवी, प्रत्येक स्थान और समय बोलने के योग्य नहीं होते। कभी कभी मौन रह जाना बुरी बात नहीं है। मुझे अपनी दासी समझिए। अवरोध के भीतर मैं गूंगी हूँ, या संदिग्ध न रहने के लिए ऐसा ही करना पड़ता है। ध्रुव स्वामिनी, अरे तो क्या तुम बोलती भी हो? पर यह तो कहो, यह कपट आचरण किस लिए? खड्गधारिणी, एक पीड़ित की प्रार्थना सुनाने के लिए। कुमार चंद्रगुप्त को आप भूल न गई होंगी। ध्रुव स्वामिनी उत्कंठा से, वही ना जो मुझे बंदी बनाने के लिए गए थे। खड्गधारिणी दांतों से जीभ दबाकर, यह आप क्या कह रही हैं? उनको तो स्वयं अपने भीषण भविष्य का पता नहीं। प्रत्येक क्षण उनके प्राणों पर संदेह करता है। उन्होंने पूछा है कि मेरा क्या अपराध है? ध्रुव स्वामिनी उदासी की मुस्कुराहट के साथ, अपराध? मैं क्या बताऊं? तो क्या कुमार भी बंदी है? खड्गधारिणी, कुछ कुछ वैसा ही है देवी। राजाधिराज से कहकर क्या आप उनका कुछ उपकार कर सकेंगी? ध्रुव स्वामिनी, भला मैं क्या कर सकूंगी? मैं तो अपने ही प्राणों का मूल्य नहीं समझ पाती। मुझ पर राजा का कितना अनुग्रह है, यह भी मैं आज तक न कह सकी। मैंने तो कभी उनका मधुर संभाषण सुना ही नहीं। विलासिनियों के साथ मदिरा में उन्मत्त उन्हें अपने आनंद से अवकाश कहाँ? खड्गधारिणी, तब तो अदृष्ट ही कुमार के जीवन का सहायक होगा। उन्होंने पिता का दिया हुआ तत्व और राज्य का अधिकार तो छोड़ ही दिया, उनके साथ अपनी एक अमूल्य निधि भी। ध्रुव स्वामिनी, अपनी अमूल्य निधि? वह क्या? खड्गधारिणी, वह अत्यंत गुप्त है देवी, किंतु प्राणों की भीख मांगते हुए कह सकूंगी। ध्रुव स्वामिनी कुछ सोचकर, तो जाने दो, छिपी हुई बातों से मैं घबरा उठी हूँ। हाँ, मैंने उन्हें देखा था, वह निर्भर प्राची का बाल अरुण, आहा, राजचक्र सबको पीसता है। पिसने दो, हम निसहायों को, दुर्बलों को पिसने दो। खड्गधारिणी, देवी, वह वल्लरी जो झरने के समीप पहाड़ी पर गई है, उसकी नन्ही नन्ही पत्तियों को ध्यान से देखने पर आप समझ जाएंगी कि वह काई की जाति की है। प्राणों की क्षमता बढ़ा लेने पर वही काई जो विचलन बनकर गिरा सकती है।
अब दूसरों के ऊपर चढ़ने का अवलंब बन गई है। ध्रुव स्वामिनी आकाश की ओर देखकर, वह बहुत दूर की बात है। आह, कितना कठोरता है। मनुष्य के हृदय में देवता को हटाकर राक्षस कहाँ से घुस आता है। कुमार की स्निग्ध, सरल और सुंदर मूर्ति को देखकर कोई भी प्रेम से पुलकित हो सकता है, किंतु उन्हीं का भाई आश्चर्य। खड्गधारिणी कुमार को इतने से ही संतोष होगा कि उन्हें कोई विश्वासपूर्वक स्मरण कर लेता है। रही अबुद्ध की बात तो उन्हें अपने बाहुबल और भाग्य पर विश्वास है। ध्रुव स्वामिनी किंतु उन्हें साहस का कोई ऐसा काम न करना चाहिए जिससे उनकी परिस्थिति और भी भयानक हो जाए। खड्गधारिणी खड़ी होती है। अच्छा, तो अब तू जा और अपने मौन संकेत से किसी दासी को यहाँ भेज दे। मैं अभी यहाँ बैठना चाहती हूँ। खड्गधारिणी नमस्कार करके जाती है। दासी का प्रवेश। दासी हाथ जोड़कर, देवी, सायंकाल हो चुका है, वनस्पतियाँ शिथिल होने लगी है। देखिए न, व्योम विहारी पक्षियों का झुंड भी अपने नीड़ों में प्रसन्न कोलाहल से लौट रहा है। क्या भीतर चलने की अभी इच्छा नहीं है? ध्रुव स्वामिनी चलूँगी, क्यों नहीं, किंतु मेरा नीड़ कहाँ? यह तो स्वर्ण पिंजर है। करुण भाव से उठकर दासी के कंधे पर हाथ रखकर चलने को उद्यत होती है। नेपथ्य में कोलाहल। महादेवी कहाँ है? उन्हें कौन बुलाने गई है? ध्रुव स्वामिनी है यह उतावली कैसी? प्रतिहारी प्रवेश करके घबराहट से, भट्टारक इधर आए हैं क्या? ध्रुव स्वामिनी व्यंग्य से मुस्कुराते हुए, मेरे अंचल में तो छिपे नहीं है, देखो किसी कुंज में ढूंढो। प्रतिहारी संभ्रम से, अरे महादेवी क्षमा कीजिए, युद्ध संबंधी एक आवश्यक संवाद देने के लिए महाराज को खोजती हुई मैं इधर आ गई हूँ। ध्रुव स्वामिनी होंगे कहीं, यहाँ तो नहीं है। उदास भाव से दासी के साथ ध्रुव स्वामिनी का प्रस्थान। दूसरी ओर से खड्गधारिणी का पुनः प्रवेश और कुंज में से अपना उत्तरीय संभलता रामगुप्त निकलकर एक बार प्रतिहारी की ओर फिर खड्गधारिणी की ओर देखता है। प्रतिहारी, जय हो देव, एक चिंताजनक समाचार निवेदन करने के लिए अमात्य ने मुझे भेजा है। रामगुप्त झुंझलाकर, चिंता करते करते देखता हूँ कि मुझे मर जाना पड़ेगा। ठहरो। खड्गधारिणी से, हाँ जी, तुमने अपना काम तो अच्छा किया, किंतु मैं समझ न सका कि चंद्रगुप्त को वह अब भी प्यार करती है या नहीं। खड्गधारिणी प्रतिहारी की ओर देखकर चुप रह जाती है। रामगुप्त प्रतिहारी की ओर क्रोध से देखता हुआ, तुमसे मैंने कह दिया ना कि अभी मुझे अवकाश नहीं, ठहर कर आना। प्रतिहारी, राजाधिराज शकों ने किसी पहाड़ी राह से उतरकर नीचे का गिरिपथ रोक लिया है। हम लोगों के शिविर का संबंध राजपथ से छूट गया है। शकों ने दोनों ओर से घेर लिया है। रामगुप्त, दोनों ओर से घिरा रहने में शिविर और भी सुरक्षित है। मूर्ख, चुप रह। खड्गधारिणी से, तो ध्रुव देवी क्या मन ही मन चंद्रगुप्त को है न? मेरा संदेह ठीक है? प्रतिहारी हाथ जोड़कर, अपराध क्षमा हो देव, अमात्य युद्ध परिषद की आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। रामगुप्त हृदय पर हाथ रखकर, युद्ध तो यहाँ भी चल रहा है, देखती नहीं? जगत की अनुपम सुंदरी मुझसे स्नेह नहीं करती और मैं हूँ इस देश का राजाधिराज। प्रतिहारी, महाराज शकराज का संदेश लेकर एक दूत भी आया है। रामगुप्त, आहा, किंतु ध्रुव देवी, उसके मन में टीस है। कुछ सोचकर, जो स्त्री दूसरे के शासन में रहकर प्रेम किसी अन्य पुरुष से करती है, उसमें एक गंभीर और व्यापक रस उद्वेलित रहता होगा। वही तो नहीं जो चंद्रगुप्त से प्रेम करेगी, वह स्त्री न जाने कब चोट कर बैठे, भीतर भीतर न जाने कितने कुचक्र घूमने लगेंगे। खड्गधारिणी से, सुना न ध्रुव देवी से कह देना चाहिए कि वह मुझे ही प्यार करे, केवल महादेवी बन जाना ठीक नहीं। खड्गधारिणी प्रतिहारी का प्रस्थान। शिखर स्वामी का प्रवेश। शिखर स्वामी, कुछ आवश्यक बातें कहना है देव। रामगुप्त चिंता से उंगली हिलाते हुए, जैसे अपने आप से बातें कर रहा हो। ध्रुव देवी को लेकर क्या साम्राज्य से भी हाथ धोना पड़ेगा? नहीं तो फिर कुछ सोचने लगता है। ठीक तो सहसा मेरे राजदंड ग्रहण कर लेने से पुरोहित, अमात्य और सेनापति लोग छिपा हुआ विद्रोह भाव रखते हैं। शिखर से, है न? केवल एक तुम ही मेरे विश्वास पात्र हो, समझा न? यही गिरिपथ सब झगड़ों का अंतिम निर्णय करेगा। क्यों अमात्य? जिसकी भुजाओं में बल न हो, उसके मस्तिष्क में तो क्या कुछ होना चाहिए ना? शिखर स्वामी एक पत्र देकर, पहले इसे पढ़ लीजिए। रामगुप्त पत्र पढ़ते पढ़ते आश्चर्य से चौंक उठता है। चौंकिए मत, यह घटना ऐसी आकस्मिक है कि कुछ सोचने का अवसर नहीं। रामगुप्त ठहर कर,
है तो ऐसा ही, किंतु एक बार मेरे प्रतिकूल भी नहीं। मुझे इसकी संभावना पहले से भी थी। शिखर स्वामी आश्चर्य से, तब तो महाराज ने अवश्य ही कुछ सोच लिया होगा। मेघ संकुल आकाश की तरह जिनका भविष्य घिरा हो, उसकी बुद्धि तो बिजली के समान चमकना ही चाहिए। रामगुप्त सशंक, कह दूं, सोचा तो है मैंने, परंतु क्या तुम उसका समर्थन करोगे? शिखर स्वामी, यदि नीति युक्त हुआ तो अवश्य समर्थन करूंगा। सबके विरुद्ध रहने पर भी स्वर्गीय आर्य समुद्रगुप्त की आज्ञा के प्रतिकूल मैंने ही आपका समर्थन किया था, नीति सिद्धांत के आधार पर ज्येष्ठ राजपुत्र को। रामगुप्त बात काटकर, वह तो मैं जानता हूँ, किंतु इस समय जो प्रश्न सामने आया है उस पर विचार करना चाहिए। तुम तो जानते हो कि मेरी इस विजय यात्रा का कोई गुप्त उद्देश्य है। उसकी सफलता भी सामने दिखाई पड़ रही है। हाँ, थोड़ा सा साहस चाहिए। शिखर स्वामी, वह क्या? रामगुप्त, शकदूत संधि के लिए जो प्रमाण चाहता है उसे अस्वीकार न करना चाहिए। ऐसा करने में इस संकट के बहाने जितनी विरोधी प्रकृतियां हैं उन सबको हम लोग सहज में ही हटा सकेंगे। शिखर स्वामी, भविष्य के लिए यह चाहे अच्छा हो, किंतु इस समय तो हम बहुत से विघ्नों का सामना करना पड़ेगा। रामगुप्त हंसकर, तब तुम्हारी बुद्धि कब काम आवेगी? और हाँ, चंद्रगुप्त के मनोभाव का कुछ पता लगा? शिखर स्वामी, कोई नई बात तो नहीं। रामगुप्त, मैं देखता हूँ कि मुझे पहले अपने अंतःपुर के विद्रोह का दमन करना होगा। निश्वास लेकर, ध्रुव देवी के हृदय में चंद्रगुप्त की आकांक्षा धीरे धीरे जाग रही है। शिखर स्वामी, यह संभव नहीं, किंतु महाराज, अभी आपको दूत से साक्षात करके उपस्थित राजनीति पर ध्यान देना चाहिए। यह एक विचित्र बात है कि प्रबल पक्ष संधि के लिए संदेश भेजे। रामगुप्त, विचित्र हो चाहे सचित्र, अमात्य तुम्हारी राजनीतिज्ञता इसी में है कि भीतर और बाहर के सब शत्रु एक ही चाल में परास्त हो। तो चलो, दोनों का प्रस्थान। मंदाकिनी का सशंक भाव से प्रवेश। मंदाकिनी चारों ओर देखकर, भयानक समस्या है। मूर्खों ने स्वार्थ के लिए साम्राज्य के गौरव का सर्वनाश करने का निश्चय कर लिया है। सच है, वीरता जब भागती है तब उसके पैरों से राजनीतिक छल छंद की धूल उड़ती है। कुछ सोचकर कुमार चंद्रगुप्त को यह सब समाचार शीघ्र ही मिलना चाहिए। गूंगी के अभिनय में महादेवी के हृदय का आवरण तनिक सा हटा है, किंतु वह थोड़ा सा संदिग्ध भाव भी कुमार के लिए कम महत्व नहीं रखता। कुमार चंद्रगुप्त, कितना समर्पण भाव है उसमें, और उसी का बड़ा भाई रामगुप्त, कपटचारी रामगुप्त। जी करता है इस कलुषित वातावरण से कहीं दूर विस्मृति में अपने को छिपा लूं, पर मंदा, तुझे विधाता ने क्यों बनाया? सोचने लगती है, नहीं, मुझे हृदय कठोर करके अपना कर्तव्य करने के लिए यहाँ रुकना होगा, न्याय का दुर्लभ का पक्ष ग्रहण करना होगा। गाती है, यह कसक, अरे आंसू सहजा बनकर विनम्र अभिमान, मुझे मेरा अस्तित्व बता रहा जा। बन प्रेम छलक कोने कोने अपनी नीरव गाथा कह जा। करुणा बन दुखिया वसुधा पर शीतलता फैलाता बह जा। मंदाकिनी का प्रस्थान। ध्रुव स्वामिनी का उदास भाव से धीरे धीरे प्रवेश। पीछे एक परिचारिका पान का डिब्बा और दूसरी चामर लिए आती है। ध्रुव स्वामिनी एक मंच पर बैठकर अधरों पर उंगली रखकर कुछ सोचने लगती है और चामरधारिणी चामर डुलाती है। ध्रुव स्वामिनी दूसरी परिचारिका से, हाँ, क्या कहा? शिखर स्वामी, कुछ कहना चाहते हैं? कह दो, कल सुनूंगी, आज नहीं। परिचारिका, जैसी आज्ञा। तो मैं कह आऊँ कि अमात्य से कल महादेवी बात करेंगी? ध्रुव स्वामिनी कुछ सोचकर, ठहरो तो, वह गुप्त साम्राज्य का अमात्य है, उससे आज ही भेंट करनी होगी। हाँ, यह बताओ, तुम्हारे राजकुल में नियम क्या है? पहले अमात्य की मंत्रणा सुननी पड़ती है, तब राजा से भेंट होती है। परिचारिका दांतों से जीभ दबाकर, ऐसा नियम तो मैंने नहीं सुना। यह युद्ध शिविर है न? परम भट्टारक को अवसर न मिला होगा। महादेवी, आपको संदेह न करना चाहिए। ध्रुव स्वामिनी, मैं महादेवी ही हूँ ना? यदि यह सत्य है तो क्या तुम मेरी आज्ञा से कुमार चंद्रगुप्त को यहाँ बुला सकती हो? मैं चाहती हूँ कि अमात्य के साथ ही कुमार से कुछ बातें कर लूँ। परिचारिका, क्षमा कीजिए, इसके लिए तो पहले अमात्य से पूछना होगा। ध्रुव स्वामिनी क्रोध से उसकी ओर देखने लगती है और वह पान का डिब्बा रखकर चली जाती है। एक बोने का कुबड़े और हिजड़े के साथ प्रवेश।
कुबड़ा, युद्ध, भयानक युद्ध। बोना, हो रहा है कि कहीं होगा मित्र। हिजड़ा, बहनों यही युद्ध करके दिखाओ न, महादेवी भी देखे। बोना कुबड़े से, सुनता है रे, तू अपना हिमाचल इधर कर दे, मैं दिग्विजय करने के लिए कुबेर पर चढ़ाई करूँगा। उसकी कुबड़ दबाता है और कुबड़ा अपने घुटनों और हाथों के बल बैठ जाता है। हिजड़ा कुबड़े की पीठ पर बैठता है। बोना एक मोर्चल लेकर तलवार की तरह उसे घुमाने लगता है। हिजड़ा, अरे यह तो मैं हूँ, नलकूबर की वधू। दिग्विजय वीर, क्या तुम स्त्री से युद्ध करोगे? लौट जाओ, कल आना। मेरे ससुर और आर्यपुत्र दोनों यूर्वशी और रंभा के अभिसार से अभी नहीं आए। कुछ आज ही तो युद्ध करने का शुभ मुहूर्त नहीं है। बोना मोर्छल से पट्टा घुमाता हुआ, नहीं, आज ही युद्ध होगा। तुम स्त्री नहीं हो, तुम्हारी उंगलियां तो मेरी तलवार से अधिक चल रही है। कुबड़ तुम्हारे नीचे है, तब मैं कैसे मान लूँ कि तुम न तो नलकूबर हो और न कुबेर। तुम्हारे वस्त्रों से धोखा न खाऊंगा। तुम पुरुष हो, युद्ध करो। हिजड़ा उसी तरह मटकते हुए, अरे मैं स्त्री हूँ बहनों, कोई मुझसे ब्याह भले कर सकता है, लड़ाई मैं क्या जानूँ। दासी के साथ शिखर स्वामी का प्रवेश। शिखर स्वामी, महादेवी की जय हो। दूसरी ओर से एक युवती दासी के कंधे का सहारा लिए कुछ मदिरा के नशे में रामगुप्त का प्रवेश। मुस्कुराता हुआ बोने का खेल देखने लगता है। दुर्सामिनी उठकर खड़ी हो जाती है और शिखर स्वामी रामगुप्त को संकेत करता है। रामगुप्त कुछ भर्राए हुए कंठ से, महादेवी की जय हो। दुर्सामिनी, स्वागत महाराज। रामगुप्त एक मंच पर बैठ जाता है और शिखर स्वामी दुर्सामिनी के इस उदासीन शिष्टाचार से चकित होकर सिर खुजलाने लगता है। कुबड़ा, दोहाई राजाधिराज की, मुझे हिमाचल का कुबर दुखने लगा। न तो यह नलकूबर की बहू मेरे कुबर से उठती है और न यह बोना मुझे विजय ही कर लेता है। रामगुप्त हंसते हुए, वाह रे वामनवीर, यहाँ दिग्विजय का नाटक खेला जा रहा है क्या? बोना अकड़कर, वामन के बलि विजय की गाथा और 3 पगों की महिमा सब लोग जानते हैं। मैं भी 3 लात में इसका कुबर सीधा कर सकता हूँ। कुबड़ा, लगा दे भाई बोने, फिर यह अचल हेमकूट बनना तो छूट जाए। हिजड़ा, देखो जी, मैं नलकूबर की वधू इस पर बैठी हूँ। बोना, झूठ, युद्ध के डर से पुरुष होकर भी स्त्री बन गया है। हिजड़ा, मैं तो पहले ही कह चुकी हूँ कि मैं युद्ध नहीं जानती। बोना, तुम नलकूबर की स्त्री हो ना, तो अपनी विजय का उपहार समझकर मैं तुम्हारा हरण कर लूँगा। लोगों की ओर देखकर उसका हाथ पकड़कर खींचता हुआ, ठीक होगा ना? कदाचित यह धर्म के विरुद्ध न होगा। रामगुप्त ठठाकर हंसता है। ध्रुव स्वामिनी क्रोध से कड़क कर, निकलो, अभी निकलो, यहाँ ऐसी निर्लज्जता का नाटक मैं नहीं देखना चाहती। शिखर स्वामी की ओर भी सक्रोध देखती है। शिखर के संकेत करने पर वे भाग जाते हैं। रामगुप्त, अरे ओ दिग्विजयी, सुन तो। उठकर ताली पीटता हुआ हंसने लगता है। ध्रुव स्वामिनी क्षोभ और घृणा से मुंह फेर लेती है। शिखर स्वामी के संकेत से दासी मदिरा का पात्र ले आती है। उसे देखकर प्रसन्नता से आंखें फाड़कर शिखर की ओर अपना हाथ बढ़ा लेता है। अमात्य, आज ही महादेवी के पास मैं आया और आप भी पहुंच गए। यह एक विलक्षण घटना है न? पात्र लेकर पीता है। शिखर स्वामी, देव, मैं अभी एक आवश्यक कार्य से आया हूँ। रामगुप्त, ओह, मैं तो भूल ही गया था। यह बर्बर सकराज क्या चाहता है? मैं आक्रमण न करूँ? इतना ही तो, जाने दो, युद्ध कोई अच्छी बात नहीं। शिखर स्वामी, वह और भी कुछ चाहता है। रामगुप्त, क्या कुछ सहायता भी मांग रहा है? शिखर स्वामी सिर झुकाकर गंभीरता से, नहीं देव, वह बहुत ही असंगत और अशिष्ट याचना कर रहा है। रामगुप्त, क्या? कुछ कहो भी। शिखर स्वामी, क्षमा हो महाराज, दूत तो अभद्र होता है, इसलिए उसका संदेश सुनाना ही पड़ा। वह कहता था कि सकरात से महादेवी दुर्सामिनी का। रुक कर दुर्सामिनी की ओर देखने लगता है। दुर्सामिनी सिर हिलाकर कहने की आज्ञा देती है। विवाह संबंध स्थिर हो चुका था। बीच में ही आर्य समुद्रगुप्त की विजय यात्रा में महादेवी के पिताजी ने उपहार में उन्हें गुप्त कुल में भेज दिया, इसलिए महादेवी को वह। रामगुप्त, क्या कहते हो अमात्य? क्या वह महादेवी को मांगता है? शिखर स्वामी, हाँ देव, साथ ही वह अपने सामंतों के लिए मगध के सामंतों की स्त्रियां भी मांगता है। रामगुप्त निश्वास लेकर, ठीक ही है, जब उसके पास सामंत है तब उन लोगों के लिए भी स्त्रियां चाहिए। हाँ, क्या यह सच है कि महादेवी के पिता ने पहले सकरात से इसका संबंध स्थिर कर लिया था
शिखर स्वामी, यह तो मुझे नहीं मालूम। ध्रुव स्वामिनी रोज से तड़फड़ाती हुई टहलने लगती है। रामगुप्त, महादेवी, अमात्य क्या पूछ रहे हैं? ध्रुव स्वामिनी, इस प्रथम संभाषण के लिए मैं कृतज्ञ हूँ महाराज, किंतु मैं भी यह जानना चाहती हूँ कि गुप्त साम्राज्य क्या स्त्री संप्रदान से ही बड़ा है? रामगुप्त झेपकर हंसता हुआ, हे, बताइए अमात्य जी। शिखर स्वामी, मैं क्या कहूँ, स्त्रु पक्ष का यही संदेश है। स्वीकार न हो तो युद्ध कीजिए। शिविर दोनों ओर से घिर गया है, उसकी बातें मानिए या मरकर भी अपनी कुल मर्यादा की रक्षा कीजिए, दूसरा कोई उपाय नहीं। रामगुप्त चौंक कर, क्या प्राण देने के अतिरिक्त दूसरा कोई उपाय नहीं? तब तो महादेवी से पूछिए। ध्रुव स्वामिनी तीव्र स्वर से, और आप लोग कुबड़ों बोनों नपुंसकों का नृत्य देखेंगे। मैं जानना चाहती हूँ कि किसने सुख दुख में मेरा साथ न छोड़ने की प्रतिज्ञा अग्निवेदी के सामने की है। रामगुप्त चारों ओर देखकर, किसने की है? कोई बोलता क्यों नहीं? ध्रुव स्वामिनी, तो क्या मैं राजा धीराज रामगुप्त की महादेवी नहीं हूँ? रामगुप्त, क्यों नहीं? परंतु रामगुप्त ने ऐसी कोई प्रतिज्ञा न की होगी। मैं तो उस दिन द्राक्षास्व में डुबकी लगा रहा था। पुरोहितों ने न जाने क्या क्या पढ़ा दिया होगा। उन सब बातों का बोझ मेरे सिर पर सिर हिलाकर कदापि नहीं। ध्रुव स्वामिनी निसहाय होकर शिखर स्वामी के प्रति, यह तो कोई राजा की व्यवस्था। अब सुनूं, मंत्री महोदय क्या कहते हैं? शिखर स्वामी, मैं कहूँगा देवी, अवसर देकर राज्य की रक्षा करने वाली उचित सम्मति देना ही हमारा कर्तव्य है। राजनीति के सिद्धांत में राष्ट्र की रक्षा सब उपाय से करने का आदेश है। उसके लिए राजा, रानी, कुमार और अमात्य सबका विसर्जन किया जा सकता है, किंतु राज विसर्जन अंतिम उपाय है। रामगुप्त प्रसन्नता से, वाह, क्या कहा तुमने? तभी तो लोग तुम्हें नीतिशास्त्र का बृहस्पति मानते हैं। ध्रुव स्वामिनी, अमात्य, तुम बृहस्पति हो चाहे शुक्र, किंतु धूर्त होने से ही क्या मनुष्य भूल नहीं सकता? आर्य समुद्रगुप्त के पुत्र को पहचानने में तुमने भूल तो नहीं की? सिंहासन पर भ्रम से किसी दूसरे को तो नहीं बिठा दिया? रामगुप्त आश्चर्य से, क्या? ध्रुव स्वामिनी, कुछ नहीं, मैं केवल यही कहना चाहती हूँ कि पुरुषों से स्त्रियों को अपनी पशु संपत्ति समझकर उन पर अत्याचार करने का जो अभ्यास बना लिया है, वह मेरे साथ नहीं चल सकता। यदि तुम मेरी रक्षा नहीं कर सकते, अपने कुल की मर्यादा, नारी का गौरव नहीं बचा सकते, तो मुझे बेच भी नहीं सकते। हाँ, तुम लोगों को आपत्ति से बचाने के लिए मैं स्वयं यहाँ से चली जाऊंगी। शिखर स्वामी मुंह बनाकर, राजनीति में ऐसी बातों को स्थान नहीं। जब तक नियमों के अनुकूल संधि का पूर्ण रूप से पालन न किया जाए, तब तक संधि का कोई अर्थ नहीं है। ध्रुव स्वामिनी, देखती हूँ कि इस राष्ट्र रक्षा यज्ञ में रानी की बलि होगी ही। शिखर स्वामी, दूसरा कोई उपाय नहीं। ध्रुव स्वामिनी क्रोध से पैर पटक कर, उपाय नहीं तो न हो। निर्लज्ज अमात्य, फिर ऐसा प्रस्ताव मैं सुनना नहीं चाहती। रामगुप्त चौंक कर, इस छोटी सी बात के लिए इतना बड़ा उपद्रव? दासी की ओर देखकर, मेरा तो कंठ सूखने लगा। दासी मदिरा देती है? ध्रुव स्वामिनी दृढ़ता से, अच्छा, तो अब मैं चाहती हूँ कि अमात्य अपने मंत्रणा गृह में जाए। मैं केवल रानी ही नहीं, किंतु स्त्री भी हूँ। अपने को पति कहने वाले पुरुष से मुझे कुछ कहना है, राजा से नहीं। शिखर स्वामी का दासियों के साथ प्रस्थान। रामगुप्त, ठहरो जी, मैं भी चलता हूँ, उठना चाहता हूँ। ध्रुव स्वामिनी उसका हाथ पकड़कर रोक लेती है। तुम मुझसे क्या कहना चाहते हो? ध्रुव स्वामिनी ठहर कर, अकेले यहाँ भय लगता है क्या? बैठिए, सुनिए, मेरे पिता के उपहार स्वरूप कन्यादान किया था, किंतु गुप्त सम्राट क्या अपनी पत्नी स्त्रु को उपहार में देंगे? घुटने के बल बैठकर देखिए, मेरी ओर देखिए। मेरा स्त्रीत्व क्या इतने का भी अधिकारी नहीं कि अपने को स्वामी समझने वाला पुरुष उसके प्राणों का पण लगा सके? रामगुप्त उसे देखता हुआ, तुम सुंदर हो, ओह कितनी सुंदर, किंतु सोने की कटार पर मुग्ध होकर उसे कोई अपना हृदय में डुबो नहीं सकता। फिर भी अपने लिए मैं स्वयं कितना आवश्यक हूँ, यह कदाचित तुम नहीं जानती। ध्रुव स्वामिनी उसके पैरों को पकड़कर, मैं गुप्त कुल की वधू होकर इस राज परिवार में आई हूँ, इसी पर विश्वास पर। रामगुप्त उसे रोककर,
वह सब मैं नहीं सुनना चाहता। ध्रुव स्वामिनी, मेरी रक्षा करो, मेरे और मेरे अपने गौरव की रक्षा करो। राजा, आज मैं शरण की प्रार्थनी हूँ। मैं स्वीकार करती हूँ कि आज तक मैं तुम्हारे विलास की सहचरी नहीं हुई, किंतु वह मेरा अहंकार चूर्ण हो गया है। मैं तुम्हारी होकर रहूंगी। राज्य और संपत्ति रहने पर राजा को, पुरुष को बहुत सी रानियां और स्त्रियां मिलती है, किंतु व्यक्ति का मान नष्ट होने पर फिर नहीं मिलता। रामगुप्त घबरा कर उसका हाथ हटाता हुआ, ओह, तुम्हारा यह घातक स्पर्श बहुत ही उत्तेजनापूर्ण है। मैं नहीं, तुम मेरी रानी, तुम मेरी रानी नहीं। नहीं, जाओ, तुमको जाना पड़ेगा। तुम उपहार की वस्तु हो। आज मैं तुम्हें किसी दूसरे को देना चाहता हूँ। इसमें तुम्हें क्यों आपत्ति है? ध्रुव स्वामिनी खड़ी होकर रोष में, निर्लज्ज, मध्यप कलीव, ओह, तो मेरा कोई रक्षक नहीं। ठहर कर, नहीं, अपनी रक्षा मैं स्वयं करूँगी। मैं उपहार में देने की वस्तु शीतलमणि नहीं हूँ। मुझ में रक्त की तरल लालिमा है। मेरा हृदय उष्ण है और उसमें आत्मसम्मान की ज्योति है। उसकी रक्षा मैं ही करूँगी। रशना से कृपाणी निकालती हुई रामगुप्त भयभीत होकर पीछे हटता हुआ, तो क्या तुम मेरी हत्या करोगी? ध्रुव स्वामिनी, तुम्हारी हत्या नहीं, तुम जियो भेड़ की तरह तुम्हारा शुद्र जीवन, उसे न लूंगी। मैं अपना ही जीवन समाप्त करूंगी। रामगुप्त, किंतु तुम्हारे मर जाने पर उस बर्बर शकराज के पास किसको भेजा जाएगा? नहीं नहीं, ऐसा न करो। हत्या हत्या, दौड़ो दौड़ो, भागता हुआ निकल जाता है। दूसरी ओर से वेग से चंद्रगुप्त का प्रवेश। चंद्रगुप्त, हत्या? कैसी हत्या? ध्रुव स्वामिनी को देखकर, क्या महादेवी ठहरिए। ध्रुव स्वामिनी, कुमार, इसी समय तुम्हें भी आना था। सकरुण देखती हुई, मैं प्रार्थना करती हूँ कि तुम यहाँ से चले जाओ। मुझे अपने अपमान से निर्वस्त्र नग्न देखने का किसी पुरुष को अधिकार नहीं। मुझे मृत्यु की चादर से अपने को ढक लेने दो। चंद्रगुप्त, किंतु क्या कारण सुनने का भी मैं अधिकारी नहीं हूँ? ध्रुव स्वामिनी, सुनोगे? ठहर कर सोचती हुई, नहीं, अभी आत्महत्या नहीं करूंगी। जब तुम आ गए हो तो थोड़ा ठहरूंगी। यह तीखी छुरी इस अतृप्त हृदय में, विकासोन्मुख कुसुम में विषैले कीट के डंक की तरह चुभा दूं या नहीं, इस पर विचार करूंगी। यदि नहीं तो मेरी दुर्दशा का पुरस्कार क्या कुछ और है? हाँ, जीवन के लिए कृतज्ञ, उपकृत और आभारी होकर किसी के अभिमानपूर्ण आत्म विज्ञापन का भार ढोती रहूं। यही क्या विधाता का निष्ठुर विधान है? छुटकारा नहीं, जीवन नियति के कठोर आदेश पर चलेगा ही। तो क्या यह मेरा जीवन भी अपना नहीं है? चंद्रगुप्त, देवी, जीवन विश्व की संपत्ति है। प्रमाद से, क्षणिक आवेश में या दुख की कठिनाई से उसे नष्ट करना तो ठीक नहीं। गुप्त कुल लक्ष्मी, आज यह छिन्नमस्ता का अवतार किस लिए धारण करना चाहती हूँ है? सुनो भी। ध्रुव स्वामिनी, नहीं, मैं न मरूंगी, क्योंकि तुम आ गए हो। मेरी शिविका के साथ चामर सज्जित अश्व पर चढ़कर तुम ही उस दिन आए थे ना? तुम्हारा विश्वासपूर्ण मुखमंडल मेरे साथ जाने में क्यों इतना प्रसन्न था? चंद्रगुप्त, मैं गुप्त कुलवधू को आदर सहित ले जाने के लिए गया था, फिर प्रसन्न क्यों न होता? ध्रुव स्वामिनी, तो फिर आज मुझे सख्त शिविर में पहुंचाने के लिए उसी प्रकार तुमको मेरे साथ चलना होगा। आंसू पोंछती है। चंद्रगुप्त आश्चर्य से, यह कैसा प्रयास? ध्रुव स्वामिनी, कुमार, यह प्रयास नहीं, राजा की आज्ञा है। सकराज को मेरी अत्यंत आवश्यकता है। यह अवरोध बिना मेरा उपहार दिए नहीं हट सकता। ध्रुव चंद्रगुप्त आवेश से, यह नहीं हो सकता महादेवी। जिस मर्यादा के लिए, जिस महत्व को स्थिर रखने के लिए मैंने राजदंड ग्रहण न करके अपना मिला हुआ अधिकार छोड़ दिया, उसका यह अपमान मेरे जीवित रहते आर्य समुद्रगुप्त के स्वर्गीय गर्व को इस तरह पद दलित न होना पड़ेगा। ठहर कर, और भी एक बात है। मेरे हृदय के अंधकार में प्रथम किरण सी आकर जिसने अज्ञात भाव से अपना मधुर आलोक डाल दिया था, उसको भी मैंने केवल इसीलिए भूलने का प्रयत्न किया कि सहसा चुप हो जाता है। ध्रुव स्वामिनी आंखें बंद किए कुतूहल भरी प्रसन्नता से, हाँ हाँ, कहो कहो। शिखर स्वामी के साथ रामगुप्त का प्रवेश। रामगुप्त, देखो तो कुमार, यह भी कोई बात है? आत्महत्या कितना बड़ा अपराध है। चंद्रगुप्त, और आपसे तो वह भी नहीं करते बनता। रामगुप्त शिखर स्वामी से, देखो कुमार, मन में छिपा हुआ कलुष कितना कितना भयानक है। शिखर स्वामी, कुमार, विनय गुप्त कुल का सर्वोत्तम गृह विधान है, उसे न भूलना चाहिए। चंद्रगुप्त व्यंग्य से हंसकर, अमात्य,
तभी तो तुमने व्यवस्था दी है कि महादेवी को देकर भी संधि की जाए। क्यों, यही तो विनय की पराकाष्ठा है। ऐसा विनय प्रवंचकों का आवरण है जिसमें वह शील न हो जो परस्पर सम्मान की घोषणा करता है। का पुरुष आर्य समुद्रगुप्त का सम्मान। शिखर स्वामी बीच में बात काटकर, उसके लिए मुझे प्राणदंड दिया जाए, मैं उसे अविचल भाव से ग्रहण करूंगा, परंतु राजा और राष्ट्र की रक्षा होनी चाहिए। मंदाकिनी प्रवेश करते हुए, राजा अपने राष्ट्र की रक्षा करने में असमर्थ है, तब भी इस राजा की रक्षा होनी ही चाहिए। अमात्य, यह कैसी व्यवस्था है? तुम मृत्यु दंड के लिए उत्सुक, महादेवी आत्महत्या करने के लिए प्रस्तुत, फिर यह हिचक क्यों? एक बार अंतिम बल से परीक्षा कर देखो, बचोगे तो राष्ट्र और सम्मान भी बचेगा, नहीं तो सर्वनाश। चंद्रगुप्त, आह मंदा, भला तू कहाँ से यह उत्साह भरी बात कहने के लिए आ गई? ठीक तो है अमात्य, सुनो वह स्त्री क्या कह रही है। रामगुप्त अपने हाथों को मसलते हुए, दुर्भिसंधि, छल, मेरे प्राण लेने का कौशल। चंद्रगुप्त, तब आओ हम लोग स्त्री बन जाएं और बैठकर रोएं। हिजड़ा प्रवेश करते हुए, कुमार, स्त्री बनना सहज नहीं है, कुछ दिनों तक मुझसे सीखना होगा। सबका मुंह देखता है और शिखर स्वामी के मुंह पर हाथ फेरता है। तुम नहीं बन सकते, तुम्हारे ऊपर बड़ा कठोर आवरण है। कुमार के समीप जाकर, कुमार, मैं शब्द खाकर कह सकती हूँ कि यदि मैं अपने हाथों से सजा दूँ तो आपको देखकर महादेवी को भ्रम हो जाए। चंद्रगुप्त उसका कान पकड़कर बाहर कर देता है। ध्रुवस्वामिनी, उसे छोड़ दो कुमार, यहाँ पर एक वही नपुंसक तो नहीं है, बहुतों में से किसको किसको निकालोगे? चंद्रगुप्त उसे छोड़कर चिंतित सा टहलने लगता है और शिखर स्वामी रामगुप्त के कानों में कुछ कहता है। चंद्रगुप्त सहसा खड़े होकर, अमात्य, तो तुम्हारी ही बात रही। हाँ, उसने तुम्हारे सहयोगी हिजड़े को भी सम्मति मुझे अच्छी लगी। मैं ध्रुवस्वामिनी बनकर अन्य सामंत कुमारों के साथ सकराज के पास जाऊंगा। अगर सफल हुआ तब तो कोई बात नहीं, अन्यथा मेरी मृत्यु के बाद तुम जैसा उचित समझना वैसा करना। ध्रुवस्वामिनी। चंद्रगुप्त अपनी भुजाओं में जकड़कर, नहीं, मैं तुमको न जाने दूंगी। मेरे शुद्र निर्बल नारी जीवन का सम्मान बचाने के लिए इतने बड़े बलिदान की आवश्यकता नहीं। रामगुप्त आश्चर्य और क्रोध से, छोड़ो छोड़ो, यह कैसा अनर्थ, सबके सामने यह कैसी निर्लज्जता। ध्रुवस्वामिनी चंद्रगुप्त को छोड़ती हुई जैसे सचेत होकर, यह पाप है जो मेरे लिए अपनी बलि दे सकता हो, जो मेरे स्नेह ठहर कर, अथवा इससे क्या सकराज क्या मुझे देवी बनाकर भक्ति भाव से मेरी पूजा करेगा? वाह रे लज्जाशील पुरुष। शिखर स्वामी फिर रामगुप्त के कान में कुछ कहता है। रामगुप्त स्वीकृति सूचक सिर हिलाता है। शिखर स्वामी, राजाधिराज आज्ञा दीजिए, यही एक उपाय है जिसे कुमार बता रहे हैं, किंतु राजनीति की दृष्टि से महादेवी का भी वहाँ जाना आवश्यक है। चंद्रगुप्त क्रोध से, क्यों आवश्यक है? यदि उन्हें जाना ही पड़ा तो फिर मेरे पर जाने से क्या लाभ? तब मैं न जाऊँगा। रामगुप्त, नहीं, मेरी आज्ञा है, सामंत कुमारों के साथ जाने के लिए प्रस्तुत हो जाओ। ध्रुवस्वामिनी, तो कुमार, हम लोगों का चलना निश्चित ही है, अब इसमें विलंब की आवश्यकता नहीं। चंद्रगुप्त का प्रस्थान। ध्रुवस्वामिनी मंच पर बैठकर रोने लगती है। रामगुप्त, अब यह कैसा अभिनय, मुझे तो पहले से ही शंका थी और आज तो तुमने मेरी आंखें भी खोल दी। ध्रुवस्वामिनी, अनार्थ्य, निष्ठुर, मुझे कलंक कालिमा के कारागार में बंद कर मर्म वाक्य के धुएं से दम घोटकर मार डालने की आशा न करो। आज मेरी असहायता मुझे अमृत पिलाकर मेरा निर्लज्ज जीवन बढ़ाने के लिए तत्पर है। उठकर हाथ से निकल जाने का संकेत करते हुए, जाओ, मैं एकांत चाहती हूँ। शिखर स्वामी के साथ रामगुप्त का प्रस्थान। ध्रुवस्वामिनी, कितना अनुभूतिपूर्ण था वह एक क्षण का आलिंगन, कितने संतोष से भरा, नियति से अज्ञात भाव से, मानो लू से तपी हुई वसुधा को क्षितिज के निर्जन में सायंकालीन शीतल आकाश से मिला दिया हो। ठहरकर जिस वायु विहीन प्रदेश में उखड़ी हुई सांसों पर भी बंधन हो, अर्गला हो, वहाँ रहते रहते यह जीवन असह्य हो गया है, तो भी मरूंगी नहीं। संसार के कुछ दिन विधाता के विधान में अपने लिए सुरक्षित करा लूँगी। कुमार, तुमने वही किया जिसे मैं बचाती रही। तुम्हारे उपकार और स्नेह की वर्षा से मैं भीगी जा रही हूँ। ओह, हृदय पर अंगुली रखकर, इस वक्षस्थल में दो हृदय है क्या? जब अंतरंग ही करना चाहता है तब ऊपरी मन ना क्यों कहला देता है? चंद्रगुप्त प्रवेश करके, महादेवी,
हम लोग प्रस्तुत हैं, किंतु ध्रुव स्वामिनी के साथ शक शिविर में जाने के लिए हम लोग सहमत नहीं। ध्रुव स्वामिनी हंसकर, राजा की आज्ञा मान लेना ही पर्याप्त नहीं, रानी की भी बात न मानोगे? मैंने तो पहले ही कुमार तुमसे प्रार्थना की थी कि जैसे मुझे ले आए हो उसी तरह पहुंचा भी दो। चंद्रगुप्त, नहीं, मैं अकेले ही जाऊंगा। ध्रुव स्वामिनी, कुमार, यह मृत्यु और निर्वासन का सुख तुम अकेले ही लोगे? ऐसा नहीं हो सकता। राजा की इच्छा क्या है यह जानते हो? मुझसे और तुमसे एक साथ छुटकारा। तो फिर वही क्यों ना हो, हम दोनों ही चलेंगे। मृत्यु के गहर में प्रवेश करते समय मैं भी तुम्हारी ज्योति बनकर बुझ जाने की कामना रखती हूँ, और भी एक विनोद, प्रलय का परिहास देख सकूंगी। मेरी सहचरी तुम्हारा वह ध्रुव स्वामिनी का वेश ध्रुव स्वामिनी ही न देखे तो किस काम का। दोनों हाथों से चंद्रगुप्त का चिबुक पकड़कर सकरुण भाव से देखती है। चंद्रगुप्त अध खुली आंखों से देखता हुआ, तो फिर चलो। सामंत कुमारों के आगे मंदाकिनी का गाते हुए प्रवेश, पैरों के नीचे जलधर हो, बिजली से उनका खेल चले, संकीर्ण कगारों के नीचे शत शत झरने बेमेल चले, सन्नाटे में हो विकल पवन, पादप निज पद हो चूम रहे, तब भी गिरिपथ का अथक पथिक, ऊपर ऊंचे सब झेल रहे, पृथ्वी की आंखों में बनकर छाया का पुतला बढ़ता हो, सूने तुम तब में ज्योति बना अपनी प्रतिमा की गढ़ता हो, पीड़ा की धूल उड़ाता सा, बाधाओं को ठकुराता सा, कष्टों पर कुछ मुस्काता सा, ऊपर ऊंचे सब मेल चले, खिलते हो शत के फूल जहाँ, बन व्यथात्री मिस्त्रा के तारे, पद पद पर तांडव वर्तन हो, स्वर सप्तक होवे लय सारे, भैरव रव से हो व्याप्त दिशा, हो कांप रही भय चकित निशा, हो स्वेद धार बहती कपिशा, ऊपर ऊंचे सब झेल चले, विचलित हो अचल न मौन रहे, निष्ठुर श्रृंगार उतारता हो, क्रंदन कंपन न पुकार बने, निज साहस पर निर्भरता हो, अपनी ज्वाला को आप पिए, नव नीलकंठ की छाप लिए, विश्राम शांति को साप दिए, ऊपर ऊंचे सब बोझ झेल चले। चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामिनी के साथ सबका धीरे धीरे प्रस्थान। अकेली मंदाकिनी केंद्रित आलोक में खड़ी रहकर वेग भरी आंधी के शब्द और सघन होते अंधकार में अंतर्ध्यान हो जाती है। दृश्यांतर, हमारा जो प्रथम दृश्य है वो पूरा हो गया। बाकी द्वितीय दृश्य और तृतीय दृश्य हम अगले भाग में करेंगे। धन्यवाद।